बिजली के उत्पादन में भी बहुत काम किया है। आने वाले समय में ये निश्चित करके जा रहे हैं कि अगर हमारे गरीबों की गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए अगर सरकार के बजट से पैसा देना पड़ेगा तो हम आपके गरीबों के इलाज के लिए बजट से पैसा दे करके उनका पूरा का पूरा इलाज फ्री कराने का काम समाज लोग करेंगे। ये आज जो एम्बुलेंस चल रही है सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। समाजवादी पार्टी की देन थी कि एम्बुलेंस चलाएं और अगर गांव में गरीब को जरूरत पड़ती तो यही एम्बुलेंस मदद कर रही है। जब से बाबा जी की सरकार आई, न ड्राइवरों को सुविधा दी, न एम्बुलेंस बढ़ाई, न एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था की, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खराब किया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की अगर संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो संख्या बढ़ाएंगे और ड्राइवरों को भी अगर सुविधा देने का मौका मिला तो सुविधा देंगे, जिससे वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। ये पुलिस की गाड़ियां अगर चल रही सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। ये कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नहीं हैं, हम लोग तमंचावादी हैं। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ, हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। हमारे एक प्रत्याशी सलोन के हैं, पद्मश्री डॉक्टर हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी किसी पद्मश्री को चुनाव लड़ा रही हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। लेकिन हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के लिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी, अगर हमें कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 100 नंबर की गाड़ी को बढ़ाना पड़ा, पुलिस के लोगों को और सुविधाएं देनी पड़ी, सुविधाएं देंगे। और वहीं हम ये कहते हैं कि अगर कोई कानून व्यवस्था को और कानून से कोई खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर करके उसको जेल भेजने का काम होगा। अगर समाजवादी लोग पुलिस को 100 नंबर दे सकते हैं तो आज बदमाश भाग नहीं सकता है। सख्ती भी करनी पड़ेगी तो सख्ती भी करेंगे। लेकिन हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में तो आईपीएस फरार है। एक आईपीएस पिच बनवा रहा है माफिया के लिए। 25,000 इनामी के तो घुटने पे गोली मार देते हो आप। लेकिन आपकी सरकार में 25,000 इनामी वोट मांग रहा है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर है कानून व्यवस्था तो बताओ कि 25,000 इनामी कैसे वोट मांग रहा है? ये कहां की कानून व्यवस्था है कि 25,000 इनामी वोट मांग सकता है? इसलिए आप लोग बीजेपी के बहकावे में मत आना। बताओ, सावधान हो उस चीज के लिए कि नहीं सावधान आप? और याद रखना, इन्होंने 5 साल जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई है। बताओ, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है केवल चुनाव तक मिल रहा है, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले नवंबर तक मिलना था, यूपी का चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा मार्च तक मिलेगा। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पढ़े लिखे हैं और भी जागरूक लोग होंगे, आप जानकारी कर लेना, दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है। क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा, मार्च तक तो पैसा है लेकिन मार्च के बाद पैसा नहीं है। मैं अपने गरीबों को बता के जा रहा हूं कि पहले भी समाजवादियों ने दिया था। अगर 5 साल और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन देंगे। राशन के साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा खाना बनाने के लिए तो वो भी देंगे। साल में सिलेंडर 2 देंगे। और अपने गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए
तो 1 किलो घी भी उनको देने का काम समाजवादी सरकार में राशन में होगा। ये राशन दे रहे हैं केवल मार्च तक, और समाजवादी लोग राशन देंगे जब तक समाजवादी सरकार होगी। हमारे गरीबों को राशन देने का काम होगा।